नमस्कार, मेरा नाम है हर्षित और आप खोल चुके हैं न्यूज़ डिगी। इस समय गाजियाबाद के इंदिरापुरम में मौजूद हूँ, जो कि अगर हम यूपी निकाय चुनाव के हिसाब से देखें तो वसुंधरा जोन के अंतर्गत आता है। न्यायखंड 2 में इस समय मौजूद था और सोचा कि क्यों ना यूपी निकाय चुनाव, क्योंकि अब बस 2 दिनों में यूपी निकाय के चुनाव का दूसरा जो वर्ग है वो शुरू होने वाला है, तो सोचा क्यों ना उस पर एक बार यहाँ के लोगों से थोड़ी प्रतिक्रिया जान लें और उनके विचार जानने क्या कहना है। वैसे अगर मैंने अभी इंट्रो दे ही दिया तो आपको एक बार पीछे दिखा देता हूँ। ये हालात हैं थोड़ी यहाँ के सड़कों के, जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हो रही है ऐसे बस्ती के बीच में, मतलब कच्ची कच्ची सड़क है। यहाँ पे मलबा निकला हुआ, पत्थर निकले हुए हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ ये ऐसा देख के लग रहा है कि अभी अभी पत्थर डाल के बनाया है, क्योंकि क्या है ना, चुनाव नज़दीक आ रहे हैं। खैर अब ये तो बात मैंने आपको कैमरे पे बोल दी, लेकिन यहाँ के रहने वाले लोग क्या कहते हैं, वो क्या सोचते हैं यूपी निकाय चुनाव के बारे में, यहाँ इंदिरापुरम के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे और आपको अपडेट देके विश्लेषण कर निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे आने वाले यूपी निकाय चुनावों के बारे में। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम कमल जोशी। कमल जी, यूपी निकाय चुनाव आ रहे हैं तो लोगों में उत्सुकता बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये ऐसा चुनाव है, वो भी लोकसभा चुनावों से पहले, जो कि ज़मीनी स्तर पर हो रहे हैं। सबसे पहले तो ये, क्या उम्मीदें आपके आने वाले चुनावों को लेकर और आपका सपोर्ट किस पार्टी को? देखो, मेरा नाम कमल जोशी है और मेरा सपोर्ट भी भारतीय जनता पार्टी को रहता है। अच्छा। और शुरू से ही, बचपन से ही मैं कमल को वोट करते आया हूँ। जी। जब से मैं वोटिंग लिस्ट में मेरा नाम आया है तब से मैं कमल को ही सपोर्ट करता हूँ, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता आया हूँ। जी। और इस निकाय जो चुनाव चल रहे हैं अभी, सभासद के हो या चेयरमैनी के हो या फिर निगम पार्षद के हो है। या फिर मेयर के हो, इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। जी। और ये जितने भी निर्दलीय लोग उठे हुए हैं उनको एक मुंह तोड़ जवाब मिलेगा इससे, जी। क्योंकि आज सभी लोग चाहते हैं कि हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी की सरकार रहे और बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। जी। जिस तरह से विकास हो रहा है या फिर आतंकवाद या दुनिया भर का भ्रष्टाचार, वो सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। आप देख रहे हो कि यूपी कितना अच्छा बना दिया है। पहले यूपी में रहने के लिए लोग डरते थे। गाज़ियाबाद के नाम से मूवी बनी हुई है, आपने देखा होगा, ज़िला गाज़ियाबाद। कहीं ना कहीं क्राइम बहुत ज़्यादा था, इसलिए वो मूवी बनाई गई। और आज सबसे खूबसूरत शहर माना जाता है गाज़ियाबाद। जी। सारे में राज्यों में देखते हैं, क्योंकि हम भी न्यूज़ देखते हैं, उन सभी शहरों में गाज़ियाबाद आज टॉप उसमें है, राज्य में है, मतलब डिस्ट्रिक्ट में है। कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं विकास बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हर आदमी स्वतंत्र है। रात को 12 बजे 1 बजे जहाँ गाड़ियाँ चोरी हुआ करती थी, लोग बाहर नहीं निकल पाते थे, आज की डेट में देखो रात को 12 बजे भी हमारी मातृशक्ति, हमारी महिलाएं बाहर निकलती हैं, बाहर ड्यूटी से आते हैं। कहीं किसी कोई साथ भी कोई दुर्व्यवहार, कोई दुराचार नहीं होता है। कहीं ना कहीं ये पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा, मैं जैसे यहाँ की खास तौर पे बात करूँ, यहाँ पे कुछ समस्या आपको देखने को आती है? जैसे पीडब्ल्यूडी की अगर मैं क्षेत्र की बात करूँ, सड़कों के यहाँ पे क्या हालात है सर? तो अभी तक क्या था कि कुछ पार्टियां थी यहाँ पे, जो हमारे यहाँ पे क्षेत्र में जो पार्षद थे, तो हो सकता है वो हमारी बीजेपी पार्टी से ना रहे हो, या फिर बीजेपी पार्टी के अंदर देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक घर में 5 बच्चे होते हैं, जो ज़रूरी नहीं कि सब बच्चा एक जैसे ही हो। अच्छा। कोई काबिल होता है, कोई नाकाबिल होता है। आप ही घर में, आपके फैमिली में हो तो आप इस स्तर पर पहुंच रहे हो। आने वाले टाइम पे आप न्यूज़ पर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए। ज़रूरी नहीं कि सारे भाई इसी लेवल पर पहुँचे। तो हमारे जो सागर राव जी जो इस क्षेत्र से, हालांकि मैं इस क्षेत्र से नहीं हूँ, मैं खोड़ा में रहता हूँ, लेकिन जहाँ पर बीजेपी का जहाँ पर सपोर्ट होता है, मैं हर जगह में, न्यायखंड फर्स्ट में भी 79 में मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ। वहाँ पे हरीश कड़ाकोटी जी, पूर्व सैनिक हमारे चुनाव लड़ रहे हैं, उनके साथ भी हम रात दिन लगे रहते हैं। और हमारे भैया सागर राव जी बहुत कर्मठ, अगर आप देखा जाए तो जब ये पद पे नहीं थे, शायद इन्होंने हज़ारों लोगों को यहाँ पे मतलब फ़ायदा दिलाया, लोगों को हेल्प करी। कोरोना काल जैसी जगह में जहाँ लोग टीका लगाने के लिए सुबह निकलते थे तो रात को घर पहुँचते थे, इन्होंने घर से निकाल के लोगों को टीका लगाया, और जल्दी से जल्दी हर किसी की समस्याओं को देखते हुए इन्होंने सबकी समस्याओं को सुनते। आज लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को भी लगा कि यार वास्तव में ये बंदा काम काबिल है, तो इन्होंने उस बंदे को एक जिम्मेदारी दी है। और हम भी मतलब पूरी उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि बंदे के अंदर जिस तरह से काबिलियत है, और तो बंदा अपने काम में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने का। भारतीय जनता पार्टी की इन्होंने बात करी। एक बार 1 मिनट मैं बस इनसे बात करूंगा, मैं बस 2 मिनट में आपके लूँगा। आप ई रिक्शा चालक हैं? हाँ जी। मेरे को ये पता है कि आप अगर ई रिक्शा चालक है तो कहीं ना कहीं आप अच्छे से मुझे बता पाओगे यहाँ पे सड़कों के क्या हालात हैं। मैं यहाँ नहीं रहता भाई, बाहर था मतलब। मैं चलाते तो यहाँ पे भी हो जैसे रिक्शा? ब्रिज बिहार। अच्छा, वहाँ पे कैसे हैं सड़कों के हालात? सही है। सही है। हाँ। वैसे कोई जैसे सड़क दुर्घटना की स्थिति कभी उत्पन्न होती देखी आपने वहाँ पे, या सड़क वैसे हालात हो?
हाँ कभी कभार होता है फिर ठीक हो जाता है। ठीक हो जाता है? वहाँ पे मरम्मत होती रहती है समय समय पे? हाँ। अच्छा। भाई अपना नाम बताओ पहले तो। मेरा नाम ऋषि है। ऋषि भाई, आपको पता होगा यूपी के निकाय चुनाव हो रहे हैं और जो भी ऑपोजिशन पार्टी है उनका सबसे बड़ा आरोप जो है वो ये है कि जिस हॉस्पिटल बनाने के वादे होते थे बीजेपी के द्वारा या फिर जिस स्कूल को नए नए स्कूल खोलने के वादे होते थे, आरोप ये लग रहा है कि पिछले 2-3 सालों में 3-4 सालों में ऐसा कुछ नहीं पूरा हुआ। तो आप सिचुएशन में देखे, कोरोना आया था, इतनी अच्छी तरह मोदी ने हैंडल करा था, ये अच्छी बात है। और पूरे वर्ल्ड में भी अच्छी बात हुई थी कि इंडिया वर्ल्ड लीडर बन गए थे मोदी जी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अपने इकोसिस्टम को, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना हैंडल करना बहुत आसान काम नहीं है। पर मैं यहाँ ज़मीनी स्तर की बात करूँ, देखो ना अभी मैं वहाँ से आ रहा, ये मलबा टूटा और टूटा यहीं पे पड़ा हुआ है। ये मलबा इन्हीं का है, अथॉरिटी का है। जीडी आई है तोड़ी और ये मलबा ही तोड़ दिया, तो ये इन्हीं की गलती है। अथॉरिटी ढंग से काम नहीं कर रही है। अच्छा, ये जीडी है, हाँ, ये अथॉरिटी का आई है? थी यहाँ पे, तोड़ा है, यहाँ पे छोड़ दिया है। अच्छा, तो ये कब से मलबा इधर रखा हुआ दिख रहा है? ये हो गया जब से आई है, उसी टाइम से यहाँ रखा है। और जिनकी दुकान है उन्होंने ऐसे समाट कर दिया उसे। समेट करके हाँ। रख दिया। अच्छा, यहाँ पे बाकी जब बारिश होती है तो जल भराव की स्थिति होती है इधर? हाँ, गड्ढे होते हैं। रोड तो बन गई है कुछ टाइम पहले, लेकिन ये कुछ टाइम बनी जब चुनाव आ रहे हैं। ये भाई, ये सिस्टम बहुत बेकार है, ये करप्ट है सारे। अच्छा, ये अब मैं ये भी क्यों कहूँ, लेकिन जो भी युवा है, अगर वो पॉलिटिशियन, पुलिस या लॉयर जाएगा, उसे अगर वो करप्ट नहीं है तो वो सर्वाइव नहीं करेगा इंडस्ट्री में। अच्छा, उसको वो करप्ट बना देता है। ये सिस्टम ही उसे करप्ट ये इंडिया का एजुकेशन सिस्टम और सब खराब हो रखा है। सब बकवास है ये, कुछ अच्छा नहीं हो रखा है यहाँ पे। यार जॉब नहीं मिलती। अब मैं ये सोचूंगा, जॉब नहीं मिली, मैं जॉब दूंगा लोगों को। इसी सोचूंगा, एंटरप्रेन्योरशिप बनने ट्राई करूंगा मैं जी। और क्या करूंगा मैं। और मेरा मतलब सगा भाई है, तो पीपल फॉर एनिमल गाजियाबाद है, भैया ने वहाँ जॉब करी थी। तो वहाँ से वो डॉग्स को खाने खिलाते रोज़ सुबह 6 बजे। और ये जो पार्षद चुनाव के सागर रावत जी खड़े हुए हैं, ये उनको अपोज करते थे कि ये क्यों कर रहे हैं। अब बस, और उनका मोटिव ये क्या बोलते थे कि ये काटते हैं। अब वो तो स्ट्रीट डॉग है, वो तो काटेंगे, उनका काम है, वो एक तरीके से कह सकते हैं। अब वो अच्छे मोटिव के लिए काम कर रहे हैं। आंटी आती है, वो रोज़ यहाँ से ई रिक्शे पे खाने देती है सारे डॉग्स को। ये वेलफेयर का काम है ये। मतलब नहीं, मैं बीजेपी अच्छी पार्टी है, लेकिन जो पार्षद खड़ा है ये गलत है। अच्छा, ये चीज़ कहना। बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है। तो आने वाले चुनाव में अगर ये जीतते तो इनसे कुछ उम्मीद है आपको? मेरे को तो कुछ उम्मीद नहीं है। जिसके मन में खोट है वो कैसे जिता देगा। अच्छा, मतलब जीत भी जाएगा तो मतलब गलत प्रत्याशी है भाई। नहीं, हल्का है, कुछ नहीं है। ये वो है कि एक पहाड़ी है तो सारे पहाड़ी वोट इनके आएंगे, और कुछ वहाँ त्यागियों की लग रही है, वहाँ भंडारा कर रहे हैं। और वो रात को यहाँ कभी दारू बढ़ती है, कभी भंडारा बढ़ता है, सब चल रहा है यहाँ पे। अच्छा। सब चल रहा है। तो ये सिस्टम अलग ही है। चुनाव आने के टाइम पे यही होता है। और बाकी रोड कुछ टाइम पहले बनाई है यहाँ पे, स्पीड ब्रेकर कुछ टाइम पहले लगा है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे ऑक्सीजन प्यूरीफायर कुछ टाइम पहले लगा है, जो आगे लगा है अथॉरिटी का। अथॉरिटी जीडे तोड़ के जा रही है, कूड़ा ही छोड़ दे रही है। ये कोई वर्क है करने का? अच्छा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मैनेजमेंट पे सवाल ऐसे उतर रहे हैं, क्योंकि निगम पार्षद की या फिर ये जो ज़मीनी स्तर के चुनाव होते हैं, इसमें लोग एक तो व्यक्तित्व देखते हैं राजनीतिक पार्टी के बाद। राजनीतिक पार्टी से लोग समर्थन ज़रूर रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी है इनके सरदार सिंह रावत, उनसे यहाँ पे थोड़े लोग खफा दिखेंगे। और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। एक बार भाई मैं आपसे बस एक सवाल पूछूंगा, निकाय चुनाव आ रहे हैं, बस एक सवाल, ये निकाय चुनाव आ रहे हैं। हाँ, मैं वोट ना है। अच्छा, एक बार हालात बता दो मेरे को, बस ऊपर से सड़कों के कैसे हालात है, संतुष्ट हैं आप? काम कैसा है? कूड़ा सही है बड़े भाई, सही है। ये ऐसे पर ये तो टूटे फूटे देखो आप ही के यहाँ पे ऐसे अनइवन हो रखा है। अब क्या करें, है तो है ही, हम तो किराएदार हैं। अच्छा बड़े भाई क्या कर सकते हैं। तो कभी वैसे वोट कहाँ पे, वैसे रहने वाले कहाँ के हो आप? आगरा। और यहाँ पे आप मतलब रहते हो, मतलब दुकान लगाते हो अपनी? हाँ। सफाई, अपना नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम प्रतिमा है जी। प्रतिमा आंटी, अभी मैं आया, आप कह रही है आप किसी भी चीज़ से संतुष्ट नहीं है। ऐसी क्या चीज़ है जो आपको ऐसे बोलने में मजबूर कर रही है? कि पानी यहाँ का बहुत गंदा है। अच्छा। पानी बिल्कुल पीने योग्य है, ना नहाने योग्य, किसी भी तरीके का पानी है, अच्छा नहीं है। नहीं है। और यहाँ पे मैंने अभी आपकी दुकान के सामने देखा, ये देखिए कूड़ा अजीब सा मलबा लगा हुआ। बरकरार रहती है। वैसे तो वीकली लगती है झाड़ू वगैरह, लेकिन ऐसा नहीं है जो कि परमानेंट ही सफाई रहे, ऐसा नहीं। कभी कोई भी किसी का भी मन जो होता है वो कर देता अपना काम। अच्छा, वैसे कभी शिकायत विकायत करिए सफाई को लेकर, तो उस पर काम हुआ? होती भी है सफाइयाँ, ऐसी बात नहीं है, होती भी है। लेकिन वही है कि सब लोग अगर सोचे कि हमें सफाई रखनी है तभी सफाई होगी। ऐसा नहीं है कि आप करवा के जा रहे हो और हम लोग गंदगी देखो। ये देखिए यहाँ पे ये तो मलबा, ये तो मलबे का मुझे लग रहा है। वही तो मलबा भी है, मतलब उठना भी चाहिए। यही मलबा फिर सारे में हवा आती है, हवा आंधी तूफान आएगा तो सारे में मिट्टी भी हो जाती होगी। अभी आंटी आपको पता है यूपी के निकाय चुनाव आ रहे हैं निगम पार्षद के,
क्या उम्मीदें हैं उससे, और किस किस क्या लगता है आपको कौन से मुद्दों पे वो प्राथमिकता मिलनी चाहिए? बस वही जीतना चाहिए जो कि आम जनता जो है वो संतुष्ट हो। जी। हर किसी बात से वो उसको संतुष्टि मिलनी चाहिए, कोई भी जीते हमारी तरफ से। पानी की ऐसा नहीं है समस्या कि है, पर आप कह बीजेपी, रही थी। हाँ, पानी की सबसे ज़्यादा इंदिरापुरम में पानी की समस्या है। हाँ जी अंकल जी, आपका नाम अंकल जी पहले तो? बरसात में नालियाँ पानी भर जाता है, बरसात होती है जहाँ लबालब पानी होता है सब चारों तरफ। अच्छा, तो यहाँ ये तो सड़कों की विफलता दिखा रही है ये चीज़, जिस हिसाब से आप बता रहे हैं। हाँ, सड़कों की विफलता क्या है, सब नाली और जो है वही है कि गंदगी से ही रिलेटेड है सब। जी। तो लगता है आने वाले चुनावों के बाद कुछ उम्मीद है कि कुछ बदलाव होगा? उम्मीद ही करता है आदमी उम्मीद ही करता है। आंटी जी आपका नाम? बिट्टन देवी। देवी जी, अभी यूपी के निकाय चुनाव आ रहे हैं, इंदिरापुरम में भी जोरों शोरों से प्रचार चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच, हाँ जी उनके पास भी जाता हूँ, लेकिन इन सब के होने के बावजूद इन सब के बीच कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा रहा है कि जो मेन मुद्दे हैं, मुद्दों से लोग भटक रहे हैं। आप बताइए यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन से मुद्दे हैं जिन पे ध्यान जाना चाहिए यूपी निकाय चुनावों के लिए, जितने भी नेता हैं उन सबका? नेता हैं सबका क्या है, नेता सही भी होते हैं वैसे, और नाम बीजेपी का लेके बहुत से गलत भी होते हैं। बीजेपी जो है नाम, मतलब ये तो बीजेपी अच्छी है नाम से, योगी मोदी ये सभी, लेकिन बहुत से जो है कुछ जो है सांसद और विधायक जो है ये गद्दारी करते हैं। कैसी गद्दारी की बात कर रही हैं? मतलब कोई सही बात कहने में, किसी की कोई बात होती है तो उसमें अपोजिट वाली कोई वैसा आदमी है तो उसी की सिफारिश लेते हैं। जी जी। तो सही काम होना चाहिए, ये सुधारने चाहिए। बीजेपी वाले ने अपने ये जो नीचे वाले नेता हैं ये सुधारने चाहिए। अथॉरिटी वर्क नहीं करती है, मतलब वर्क तो करती है लेकिन उसको पूरी कंप्लीट तरीके से समेटती नहीं है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था यहाँ पे, आपने अभी वही दिखाया वो मैंने देखा। आंटी यहाँ पे लाइटें लगी हुई हैं घरों के पास, स्ट्रीट लाइट वगैरह, लैंप पोस्ट वगैरह। आंटी से एक बार पूछता हूँ भाई, ये ऐसे स्ट्रीट लाइट वगैरह था कि मोटी ये मेरी नानी है, तो ये अलीगढ़ में रहती है, ये अभी आई तो इनको पर आई तो है, लगता तो होगा नहीं, कुछ। आई हूँ मैं यहाँ में तो अपने जाऊँगी उस काम से, लेकिन बीजेपी हिंदुस्तान में नहीं है सबसे अच्छी पार्टी, ऐसे नहीं। योगी मोदी बिना तो हमारा हिंदुस्तान भी नहीं रहेगा, हम तुम्हें सही बताएं, हिंदुस्तान ही बदल जाएगा। पर ये जो है कुछ नेता यहाँ में ऐसे हैं जो है वो गड़बड़ी करते हैं। अच्छा आंटी, आप तो योगी जी की बात कर रही है, मोदी जी की बात कर रही है, वो तो थोड़ा राष्ट्रीय स्तर की बात नहीं होगी। मैं इस समय बात कर रहा हूँ ज़मीनी स्तर की। आपको लगता है कि वो जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं उसका किसी ना किसी तरीके से ज़मीनी स्तर के मुद्दों पे असर पड़ेगा, या लोगों को भी लगता है ऐसा कुछ? निकाय चुनाव है आंटी जी, यहाँ पे निगम की बात हो रही है, यहाँ मोहल्लों की बात हो रही है। आपको लगता है कि कोई अगर महंगाई, बेरोजगारी या वैसे मुद्दे असर डालेंगे ऐसे मुद्दों पर? नहीं, असर तो पड़ना चाहिए और करना चाहिए, ये इनको अपना ध्यान रखना चाहिए। पर ये है ना कि अच्छे बुरे और ये होती, जैसे कोई भी पार्टी कोई सी सही, लेकिन इनमें ये पार्षद बढ़िया होनी चाहिए। ये सही नहीं है। क्या कह रहे थे भाई? ये पार्षद हो, डाउन टू अर्थ हो ना, एटीट्यूड वाला नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ वाले अभी वाले एटीट्यूड वाले हाँ थे? भाई, दारू बढ़ रही है वहाँ पे रात को, भंडारा और जुनावाती सब हो जाता है। ये रोड कुछ टाइम पहले बनी है, स्पीड ब्रेकर कुछ टाइम पहले लगा है, ये कुछ बात थोड़ी है। दारू तो हर पार्टी बांटती होगी ना। तो वो तो अब उनका प्रचार करने का तरीका है, अब वो हम कुछ भी कहे उन्हें, बस बात खत्म। और क्या बोलूं? पार्टी दारू तो हर एक बांटती है, ये तो दारू की तो गलत बात है। देहातों में भी प्रधानी के लिए खड़े होते हैं तो वो भी दारू और वोट पड़ने के बाद हमें कोई भी एक पैसे का भी, एक रुपए का भी नहीं देंगे और न कुछ देखेंगे। ऐसी चीजें न होनी चाहिए। कोई डाउन टू अर्थ होना चाहिए, डिसिप्लिन में रहना चाहिए ना अच्छा, एक नेता। बात बताओ, जब वो कोई कंप्लेन करने जाता है क्या वो मार पीट के लोगों को बाहर भेज देते हैं? यहाँ पे कुत्तों को खाना खिलाया जाता है। ये केस, ये सागर रावत केस करने के चले गया था, मेरा सगा भाई है उसमें। अच्छा, दुख लगता है। पीपल फॉर एनिमल गाजियाबाद में जॉब करके आया है, कॉलेज करता है, 20 से कर रहा है, 5,000 महीना फालतू की नहीं, अपने दिल से करके आया है वो जॉब। वो आंटी रहती है, उन्हें रोज गालियां सुनने को मिलती है आस पड़ोस वाले से, जो यहाँ पे रोज आंटी वाली बात अभी बता रहे हो, क्या बात? रोज वो रिक्शे में आती है, ई रिक्शे में खाना सर्व करती है कुत्तों को। इनका मोटिव है वो कुत्ते काटते हैं उन्हें। भाई अब कुत्ते स्ट्रीट डॉग्स है, वो काटेंगे तो अब हम तो कुछ कर नहीं सकते उसमें। अब वो वेलफेयर का काम करते हैं, खाना खिला रहे हैं, अब उन्हें रोज यहाँ पे आसपास वाले गालियां देते हैं। अच्छा, और तब भी खाना खिलाते हैं वो, तब भी। अभी मैं ये देख रहा हूँ कि चुनाव प्रचार में जितने भी हाँ, तो पार्टियां हैं वो सब, सबका ये भी एक वही मुद्दा है कि ये जो इंडियन जानवर है सिस्टम- इन सबको भी हटाना है। अब देख, कहीं ना कहीं करप्शन होगा, चाहे 10% हो चाहे 50% हो, इतना, क्योंकि इंडिया ही करप्ट हो रखा है। अब होता तो कहाँ अमेरिका, कहाँ हम होते फिर।
की भी बात है, ये भी कहीं ना कहीं बात ज़रूर बोली है। और भी आगे लोगों से इंदिरापुरम के। हाँ जी आंटी, क्या कह रही हैं आप? खाना खिलाना का गलत बात है, सही बात है। एक तो मान लो परेशान करके वहाँ से वहाँ तक आ रहे हैं, तो कुत्तों को तो बढ़िया है कोई ये जो सागर कहावत है, ये मेरे सगे भाई पे केस करने चले गए थे भाई। अच्छा, बताओ ये कोई बात है? मतलब वो तो प्रेसिडेंट को जानते थे, पीपल फॉर एनिमल को, तो बच गए थे। अगर नहीं जानते तो भैया मेरा भैया जेल में रहता। फिर वही चीज़ होती जो आम नागरिकों के जान साथ पहचान नहीं होती, मेरे भैया जेल में रहता जब तक। बताओ अब क्या काम करे ये पार्षद। बीजेपी पार्टी बहुत बढ़िया है, मतलब जब वर्ल्ड लीडर बन जाते हैं मोदी जी इतना नाम कमा सकते हैं कोरोना के टाइम पे, तो ये पार्षद ये वो है पहाड़ी है, एक वोट मिलेंगे, वो तो त्यागी है, उधर के वोट मिलेंगे, बस ये वो है पार्शियलिटी। बहुत बहुत शुक्रिया। अंकल जी के साथ मैं आगे चलता हूँ एक बार। चलिए चलिए चलिए, बताइए ना, नाम बताइए अंकल जी अपना। अरे बताओ ये ना, मैं बस ये पूछ रहा हूँ, जैसे ठेला चलाते हैं, ये जो सड़कों की हालत है, इसे ठेले पे असर पड़ता है कहीं चलाने से कभी कुछ? अच्छा, है ही नहीं कुछ ऐसा? तो जैसे कहीं ना कहीं आप, हाँ क्या कह रहे हो? जो है सही है और क्या है, इससे काम चल रहा है? हाँ। क्या मजबूरी नहीं है, मजबूरी की वजह से आप ऐसा कर रहे हैं या उम्मीद है कि होगा कभी ठीक ऐसा कुछ? होगा तो देखा जाएगा, क्या होगा तो देखा जाएगा, मतलब उम्मीद भी मुझे नहीं दिख रही अंकल की आंखों में। भोर दोपहरी इस समय हमने इंदिरापुरम के लोगों से, 4-5 लोग ही हमें मिले, उनसे बात करने की कोशिश करी कि जो आने वाला 2 दिन बाद यूपी का निकाय चुनाव है उसमें लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी। हमसे दुकान वाली आंटी ने बात करी, हमसे एक बुजुर्ग महिला ने बात करी, एक बच्चे ने बात करी, और सबने एक चीज़ जो हमें बताई वो ये थी कि राजनीतिक पार्टी से नफरत नहीं है, जिस चीज़ से नफरत है वो है उनके द्वारा उतारा गया प्रत्याशी। लेकिन अब ये जो आने वाला समय है यही बताएगा कि यूपी का ये जो निकाय चुनाव है इसका झुकाव किस राजनीतिक पार्टी के सामने है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अपने कमेंट ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालिएगा, और आप भी अपनी उम्मीदें अगर जो जाग रही हैं उसके बारे में बताइएगा। कैमरा पर्सन अंकित के साथ मैं हर्षित सिंह तोमर, न्यूज़ डिगी, इंदिरापुरम, गाजियाबाद।